हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक डिमांड फॉर मनी। द डिमांड फॉर मनी रिप्रेजेंट्स द डिज़ायर ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस टू होल्ड एसेट इन अ फॉर्म दैट कैन बी एक्सचेंज ईजली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड फॉर मनी क्या कहते हैं? ये क्या है? हाउस होल्ड और बिजनेस कितनी एसेट की फॉर्म में जो है गुड्स को परचेज और लेन देन करने के लिए वो अपनी डिमांड कर रहे हैं मनी की, ताकि वो ईजिली जो है वो एक्सचेंज कर सके। तो इट शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड दैट डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम लेवल। अब हमें पता है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी मनी डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा क्या करने लग जाते हैं? स्पेंड करने लग जाते हैं। तो डिमांड फॉर मनी के लिए 3 अप्रोच हैं: क्लासिकल अप्रोच, केन्शियन अप्रोच और पोस्ट केन्शियन अप्रोच। इन सब ने जो है अलग अलग तरीके से डिमांड फॉर मनी बताई है, कैसे जो है बिजनेस की एक डिमांड फॉर मनी बढ़ती है या कम होती है, कैसे वो इम्पैक्ट करती है। नाउ फर्स्ट है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या बोलते हैं? डिड नॉट पुट फॉरवर्ड एनी थ्योरी ऑन डिमांड फॉर मनी। इसने कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं दी थी, बट इन्होंने बस अपने व्यूज़ दिए थे इसके अकॉर्डिंग। और इन्होंने क्या बताया था? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बताया था क्लासिकल्स ने। ये क्या बताते हैं? दे एम्फेसाइज द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। बेसिकली क्लासिकल अप्रोच में इन्होंने क्या दिया था? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी थी। फिशर ने दी थी ये इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम क्या है? मनी सप्लाई, वी वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, पी प्राइस लेवल एंड टी इज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। नाउ जो हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी है वो क्या है? कांस्टेंट है, और हमारी ट्रांजैक्शन भी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हम ये मान के चलते हैं कांस्टेंट वी और टी, कि जितनी हमारी प्राइस लेवल बढ़ेंगी उतनी हमारी मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन प्राइस लेवल किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस गिव द टोटल डिमांड फॉर मनी, कि जितनी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और जितना हमारा प्राइस है उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या बताएगा? मनी डिमांड बताएगा। दिस इक्वल टू द टोटल सप्लाई ऑफ कम्युनिटी। ये क्या है? मनी सप्लाई है ओवरऑल, और ये क्या है? ओवरऑल मनी डिमांड। तो क्लासिकल अप्रोच में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो यही बताता है कि एम वी इज इक्वल टू पी टी, कि हमारी मनी डिमांड जो है वो कैसे मनी सप्लाई की इक्वल होती है। नाउ नेक्स्ट है केन्शियन अप्रोच। केन्शियन अप्रोच में क्या है? जेएम केन्स ने, पूरा नाम है केन्शियन में, इसने किस पे फोकस किया? स्टोर ऑफ वैल्यू पे। इसने किस पे फोकस किया था? ट्रांजैक्शन डिमांड पे। ये वर्ड ध्यान रखना कि क्लासिकल किस पे फोकस करते हैं? ट्रांजैक्शन डिमांड पे, कि जितनी हमारी ट्रांजैक्शन की नीड होगी उतनी हमारी मनी डिमांड जो है वो इंक्रीज होएगी। बट केन्शियन क्या बोलते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू पे फोकस करते हैं, कि फंक्शन ऑफ मनी। केन्स यूज अनदर टर्म फॉर डिमांड फॉर मनी विच इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होती है? कि लोगों की कितनी जो है डिज़ायर है कैश को होल्ड करने की, दैट इज़ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मतलब कितना वो लिक्विड प्रेफर करना चाह रही है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू यही होता है कि कितना वो स्टोर कर रहे हैं उस फॉर्म को, पैसे को। तो जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस में जो है हमने इसने 3 जो है वो दिए हैं, मोटिव दिए। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? ये डायरेक्ट हमारे रिलेट कर रहा है कि ट्रांजैक्शन मोटिव रिलेट्स टू डिमांड फॉर मनी फॉर द करंट ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म, कि एक बिजनेस को और एक इंडिविजुअल कितनी जो है ट्रांजैक्शन के लिए मनी जो चाहिए। अब अगर उनको ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो मनी डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पीपल होल्ड मनी और कैश बैलेंस फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जितना हमारा प्राइस लेवल हाई होगा उतनी हमारी मनी बैलेंस जो है एक पर्सन की क्या हो जाएगी? इतनी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि प्राइस लेवल हाई होगा उतने ज़्यादा हमें गुड्स परचेज करने पड़ेंगे, तो हमारी मनी डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो किसका फंक्शन है? हमारे इनकम का फंक्शन है, कि जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है उतनी हमारी मनी डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सेकेंड है प्रिकॉशनरी मोटिव। द प्रिकॉशनरी मोटिव रिप्रेजेंट द डिज़ायर ऑफ द पब्लिक टू होल्ड मनी टू प्रोवाइड फॉर कॉन्टीजेंसीज रिक्वायरिंग सडन एक्सपेंडिचर। अब हम नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, वो कुछ जो है एक्सपेंसेस जो है, कुछ जो मनी है साइड में रखता है, ताकि कल कोई अनफोर्सिन इवेंट आ जाता है, कोई सडन एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है उसके लिए। तो प्रिकॉशनरी वही है कि हमें जो है सडन एक्सपेंडिचर के लिए हमने जो अमाउंट साइड में रख रखा है, कि वो कितना रख रखा है। पीपल होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू प्रोवाइड फॉर द डेंजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एक्सीडेंट एंड अदर अनसर्टेन पेरिल्स। इसमें ये पीपल जो है, कोई भी जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी जॉब छूट गई है या हम बीमार हो गए हैं, तो एकदम से जो हमें खर्चा करना पड़ता है, डैट वॉज फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। तो हम इसके लिए हम जो है अपनी इनकम साइड में रखते हैं। एंड लास्ट वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव। जो स्पेकुलेटिव मोटिव गिविंग राइज टू द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन केन्स मेड टू द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। नाउ पीपल क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है मार्केट की मूवमेंट्स में
पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि हमने कोई शेयर ले लिए, स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब कि एक स्पेकुलेटिव जहाँ पे रिस्क होता है, एसोसिएटेड होता है, वहाँ पर हम अपने पैसे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स में लगा लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, डिमांड फॉर मनी क्या होती है, अनसर्टेन होती है और वेरिएबल होती है, क्योंकि हमारी जो स्पेकुलेटिव डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना स्पेकुलेटिव डिमांड हम कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये 3 अप्रोच समझ में आए होंगे, क्लासिकल और केन्स का। नेक्स्ट में हम करेंगे पोस्ट केन्शियन अप्रोच। थैंक यू।